हेलो गाइस, आइए अब हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं। एक सवाल है, बिल्कुल नया सवाल है और कुछ थोड़ा सा उससे अलग है। और आपके समय को बचाने के लिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर ईच एलिमेंट्स का निकाल दिया, जो कि पहला स्टेप था। और हमने इसमें देख लिया कि एक ही एलिमेंट Cl2 का रिडक्शन भी हो रहा है और Cl2 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए कि जब इसको बाहर निकालते हैं ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो हमने निकाल दिया। देखिए कि ये Cl2 है, Cl2 से Cl माइनस हो गया, या ClO3 माइनस कर दीजिए, ClO3 माइनस, और इसको लिख दीजिए OHR, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहां पर 0 है, यहां पर +5 है। और दूसरा हो जाएगा, देखिए Cl2 से हम लोग यहां लिख दिए Cl माइनस, यहां 0 है, यहां -1 है, ये हो गया RHR। अब देखिए दोनों हाफ रिएक्शन जब हो जाए तो हम लोग इसमें निकालते हैं, उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। और उसके ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज हम लोग बताने के लिए क्या करते हैं, देखिए कि इसमें सबसे पहले आप यहां देखिए, यहां Cl2 है तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहां भी Cl2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग बैलेंस करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज और डिक्रीज। जब इंक्रीज और डिक्रीज को आप बैलेंस करिएगा तो ये जो 5 है हमारा, देखिए ये 5 क्या बता रहा है कि ये Cl का 0 है और यहाँ Cl का +5 है, क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा Cl का निकलता है, Cl2 का नहीं निकालते हम लोग। अब ये जब 5 है, इसका मतलब इससे 5 चला गया, तो इसको 5 दे देना पड़ेगा तो बराबर हो जाएगा। तो इसको 5 देंगे नॉर्मल, और जब 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना दे देंगे हम लोग, +10 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। यहां पर देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां कम है, तो यहां दे देंगे, लेकिन हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यहां 2 है, क्योंकि ऐसे तो 1 देते ना, यहां 2 है तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का हो गया हमारे पास। अब इसके बाद का स्टेप में हम लोग देखते हैं, बैलेंसिंग करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग अब इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का क्या उपाय है, देखिए कि जिधर को ऑक्सीजन कम है उस ओर आप H2O जोड़ दीजिए। तो ऑक्सीजन यहां पर देखिए 6 है, इधर नहीं है तो इधर हो गया 6H2O। इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसके बाद आइए हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। बेसिक मीडियम है, कैसे पता लगा? क्योंकि यहां पर OH माइनस है। बेसिक मीडियम में जिधर हाइड्रोजन कम है, देखिए इधर 12 है, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इधर हो जाएगा 12OH माइनस, और इधर हो जाएगा, सॉरी, इधर हो जाएगा 12H2O, 12H2O। इधर हाइड्रोजन कम है, इधर 12 है, इधर 12H2O, और इधर हो जाएगा 12OH माइनस। अब इसके बाद हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज और डिक्रीज को। तो यहाँ 2 है, इसको इंटू 5 कर दिया और इसको इंटू 1 कर दो। तो जैसे 1 कर देंगे तो जैसा वैसे ही रह जाएगा। देखिए Cl2 प्लस 6H2O प्लस 12OH माइनस गिव्स 2ClO3 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस हो जाएगा 12H2O, और इधर हो जाएगा देखिए 5Cl2 प्लस 10E माइनस गिव्स 10Cl माइनस। और अगर आप इसको जोड़ते हैं तो देखिए ये 10E और ये 10E खत्म हो गया, बच गया 6Cl2 प्लस 6H2O प्लस 12OH माइनस गिव्स 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस प्लस 12H2O। अब दोनों H2O है, यहाँ 6 है उधर 12 है, तो इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग। ये हो जाएगा देखिए 6Cl2 प्लस 12OH माइनस गिव्स 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस प्लस 6H2O। ये बैलेंसिंग हो गया हमारा ऑक्सीडेशन
नंबर मेथड नहीं, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से। अब आइए सेम सवाल को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी करते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर जहां है वहीं से उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। जैसे देखिए इसमें हम लोग देखें -2, यहाँ 0, यहाँ पर +1, यहाँ -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, इधर आया था +5, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1। अब देखिए हम लोग इसको लिखते हैं कि इसमें एक ही एलिमेंट का हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखिए ये हो रहा है रिडक्शन, और इसका यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इसका नियम है कि भाई पर एटम निकालना है, तो पर एटम निकालने के लिए यहां पर -1 है तो लिख सकते हैं हम लोग कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज 1 × 2 पर एटम, 1 × 2 पर एटम। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया 5 × 2 पर एटम। अब जैसे 5 से × 2 से इंक्रीज कर गया 10 से, और ये 2 से, अब इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। देखिए तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको इंटू करना होगा 5 से, इसको इंटू 1 से, तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Cl2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और Cl2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर देखिए आपको एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही Cl को 5 से भी मल्टीप्लाई करे और 2 से भी मल्टीप्लाई करे, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहां से देखिए इसके पहले ये 1 और 5 से मल्टीप्लाई करने के पहले हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज करते हैं, देखिए ये Cl2 को 2 बार हम लोग लिख देते हैं, +OH माइनस गिव्स Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस H2O, और ये Cl को हम लोग मान लेते हैं, आप यहां से इसको यहां दिखा दीजिए, और ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 5 × 2 पर एटम। और इस Cl2 को आप यहां से दिखा दीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 1 × 2 पर एटम, यानी कि एक क्लोरीन तो है नहीं, क्लोरीन तो बहुत सारा है, और जब बहुत सारा क्लोरीन है तो उसको हम लोग क्या कर दिए कि दो एटम अलग अलग 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो है इसको जब हम बैलेंस करेंगे अब, तो अब यहां पर हम लोग दे दिया, देखिए 1, और यहां दे दिया 5 × 2 = 10 है, तो यहां दे दिया हम लोग 5, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज खत्म हो गया। लेकिन मल्टीप्लाई किस साइड में होता है, रिएक्टेंट के साइड में होता है, तो ये हो जाएगा देखिए Cl2 प्लस 5Cl2 प्लस OH माइनस गिव्स Cl माइनस प्लस ClO3 पर माइनस प्लस H2O। अब हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए क्लोरीन को, सबको है ही नहीं कुछ, क्लोरीन ने बचा हुआ, तो क्लोरीन को बैलेंस कर रहे हैं पहले। और इसमें जो गलती होती है वो आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि जिस क्लोरीन से जिसको रिलेट किया है ना, उससे उसी को बैलेंस करेंगे। इस क्लोरीन से इसको बैलेंस करेंगे, इस क्लोरीन से इसको बैलेंस करेंगे। तो ये जो क्लोरीन है इससे हम लोग इसको जब बैलेंस कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, देखिए इस क्लोरीन से इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो यहां पर क्लोरीन हमारा कितना है 2, और इससे इसको बैलेंस करना है तो यहां पर ये हो जाएगा 2, और ये 5 × 2 = 10 है, तो यहां पर हो जाएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा 10, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अगर आप इससे इसको कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगी। इसी पर ध्यान देना है कि आप जो 2 क्लोरीन लिए ना, तो जिससे आप जिसको रिलेट किए हैं उससे उसी को बैलेंस करना है। अब इसको आगे हम लोग बात करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो इधर में देखिए, इधर ऑक्सीजन है 1, इधर ऑक्सीजन है 6 और 1 7, तो इधर हो गया 6H2O, इसे जोड़ दिए, तो इधर भी 7 ऑक्सीजन हो गया, उधर भी 7 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए जिधर हाइड्रोजन कम है उधर H2O जोड़ेंगे। तो हाइड्रोजन देखिए किधर कम है, इधर हो गया 12 और 1 13, और इधर हो गया 2, तो इधर हम लोग जोड़ दिया 11 H2O, और इधर जोड़ दिए प्लस 11 OH माइनस। अब इस पार्ट्स को हम लोग सम कर देते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 6Cl2
प्लस 12OH माइनस गिव्स 10Cl माइनस, ये H2O को उधर लेके चले जाएंगे, प्लस 2ClO3 का माइनस, प्लस ये 12H2O हुआ, और यहां से चला गया देखिए 6H2O, तो 6H2O। देखिए बिल्कुल सेम रिजल्ट आया है हमारे पास, कहीं भी कोई अंतर नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द सवाल को आप दोनों मेथड में किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये समझ में आ गया, इसका प्रैक्टिस समझ में आ गया, तो कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आसान शब्दों में आपको हम ये बताते रहें। थैंक यू।